गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर संस्कृत कंपलसरी, जिसकी बुक का नाम है संस्कृत चयनिका। उसमें हमारी 9th स्टोरी यानी 9वें लेसन को हम अपने कहानी भाग, जिसका नाम है सुंद उपसुंद कथा। और यही बुक आपकी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस के साथ लगी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन जानते हैं। सुंद उपसुंद कथा, जिसका नाम है सुंद और उपसुंद की कथा के बारे में यहाँ बताया गया है और जिसके रचयिता हैं नारायण पंडित। और कहाँ से लिखी है, उनकी रचना का नाम है हितोपदेश। तो चलिए थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं इसका। और हम पिछले कई लेक्चर से हम पंडित विष्णु शर्मा और नारायण पंडित की कहानियों को पढ़ रहे हैं, पंचतंत्र और हितोपदेश की। और उनकी कहानियाँ मनोरंजन पूर्ण होने के साथ साथ लौकिक व्यवहार की भी शिक्षा देने वाली हैं। और उनकी कथाओं में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से वो मानवीय संवेदना अभिव्यक्त की गई है जो आज समाज में नहीं दिख रही हैं। तो आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उसके पात्र पशु पक्षी ना होकर सुंद उपसुंद दो राक्षस भाई हैं। तो उनकी कथा को हम जानेंगे। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि हितोपदेश में कितनी कहानियां हैं? 43 स्टोरीज़ हैं, जिसमें से 25 स्टोरीज़ आपकी पंचतंत्र से ली गई हैं। हितोपदेश के बारे में आपने जाना, इसके 4 भेद हैं: मित्रलाप, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। तो चलिए आरंभ करते हैं अपनी कहानी को। और आप सबसे पहले क्या करते हो? प्रसंग लिखते हो। बुक का नाम क्या है आपका? संस्कृत चयनिका। लेसन का नाम सुंदोपसुंद कथा। रचयिता का नाम नारायण पंडित। नारायण पंडित ने कहाँ से ली? हितोपदेश के संधि भेद से ली है। इतनी जानकारी आपको प्रसंग में लिखनी है। और स्टोरी वाले हिस्से में जब अवतरण लिखते हैं तो उसमें हम शिक्षा लिखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पे सुंद उपसुंद की कहानी है जो हमें बता रही है कि युद्ध में कभी कभी क्या होता है, दोनों ही पक्षों का विनाश हो जाता है, यानी दोनों ही पक्ष जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि युद्ध की अपेक्षा संधि की इच्छा रखनी चाहिए। इसी कहानी को नारायण पंडित जो है सुंद उपसुंद की कथा के माध्यम से बता रहे हैं। उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे और फिर हम व्याकरण को स्पष्ट करेंगे। तो चलिए इसका पहला पैराग्राफ देखते हैं। 2014 और 18 में ये आया हुआ है। तो यहाँ बता रहे हैं पूरा। दैत्यऊ, प्राचीन काल में दो दैत्य सहोदरों, दो सगे भाई, क्या नाम है? सुंद उपसुंद नामनो महता। सुंद उपसुंद नाम के दो भाई, राक्षस भाई, ठीक है, दैत्यो माने राक्षस भाई, ठीक। काय क्लेशेन त्रैलोक्य राज्य कामनया, तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से चिरात बहुत देर तक चंद्रशेखर माराधितवंतो, चंद्रशेखर माने भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। मतलब बहुत पुराने समय की बात है जब सुंद उपसुंद दो नाम के दो सगे राक्षस भाई हैं जो तीनों लोकों के राज्य की कामना रखते हुए क्या किया उन्होंने? बहुत समय तक चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है जिसके शिखर पे यानी सिर पर, तो वह भगवान शिव की उपासना की। अब क्या हुआ? ततस्तयोर भगवान परितुष्टः सन, तब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और क्या क्या? वरम वरयता, वर मांगो। अनंतरम तयो कंठाधिष्ठतायाः सरस्वत्याः प्रभावात्, तब उन दोनों के कंठ पर अधिष्ठित हुई सरस्वती माँ के प्रभाव से। अब सरस्वती माँ का प्रभाव क्या हुआ कि वक्तु कामे मैंने कुछ और मांगना चाहते थे, अन्यद भी हितवंतो, कुछ और मांग लिया गया। मतलब उन्होंने तपस्या जो थी तीनों लोगों के राज्य की कामना से की थी, और सरस्वती माँ का प्रभाव ऐसा हुआ कि मांगना कुछ और था और मांग कुछ और लिया। और क्या कहा? यद्यावो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो क्या करो? भगवान परितुष्ट तदा स्वप्रियाम पार्वती परमेश्वरो ददातो, तो अपनी प्रिय पार्वती को हमें दे दो।
अब तीनों लोगों की कामना रखने वाले इतना समय इतनी ऊर्जा उस तपस्या में लगाई और सरस्वती माँ का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की ही पत्नी पार्वती को मांग लिया। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप, इतनी कहानी आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम व्याकरण लिखेंगे और हम अब सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं कि इसके पश्चात क्या हुआ, भगवान शिव ने क्या किया। अथ भगवता क्रुधेन, इसके बाद भगवान शिव जो हैं क्रोधित हो गए। अब क्रोधित तो होंगे जब उनकी प्रिय पत्नी को ही उन्होंने वरदान के रूप में मांग लिया, है ना। वरदान से आवश्यकताया, और वरदान की आवश्यकता सोचते हुए विचार मोड़ो, विचारों से मूढ़ मूर्ख को पार्वती दे दी। यानी भगवान शिव ने उन दोनों को जो वरदान उन्होंने मांगा उस वरदान के स्वरूप पार्वती माँ को दे दिया। अब आगे देखिए क्या होगा। ततस्तस्या रूप लावण्य लुब्धाभ्याम, उसके रूप और लावण्य से लोभी हुए, मनसो उत्सुकाभ्याम, और मन से उसके प्रति उत्सुक हुए, पाप तिमिराभ्याम, पाप रूपी, तिमिर कहते हैं अंधकार को, अंधकार में डूबे हुए, ममेत्य अन्योन्य, यह मेरी है यह मेरी है, अन्योन्य माने परस्पर ऐसा, कलह माने लड़ाई, कलेहा या मानाभ्याम यानी ऐसी लड़ाई ऐसा युद्ध जो है करने लगे। आपस में उनका झगड़ा हो गया दोनों भाइयों का कि जब भगवान शिव ने उन्हें वरदान जो मांगा था वह दे दिया तो पार्वती माँ के सौंदर्य पर लुब्ध हुए वे दोनों आपस में यह मेरी है यह मेरी है इस प्रकार झगड़ा करने लगे। प्रमाण पुरुष कश्चित पृच्छतामिति मतौ कृत्यायाम, प्रमाण पुरुष किसी प्रामाणिक पुरुष से पूछ लेना चाहिए, मतौ कृतायाम इस प्रकार उन दोनों ने विचार किया। और तभी क्या हुआ, स ए भट्टार को, वही भगवान शिव जो थे अब क्या हो गए, वृत द्विज रूप बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके समागत्य तत्र उपस्थित, उनके सामने उपस्थित हो गए। अब भगवान शिव ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके सामने उपस्थित हो गए। अनंतरम, और उसके बाद क्या स्थिति हुई, आवाभ्यामियम स्वबल लब्धा, कि हम दोनों ने इस पार्वती को अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। कस्य य आवयोर भवति, यह हम दोनों में से किसकी है। इति ब्राह्मणम पृच्छताम, ऐसा ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मणो ब्रूते, ब्राह्मण बोला। अब देखते हैं ब्राह्मण ने क्या कहा और उसके बाद हम उसके व्याकरण के अंश को देखेंगे। तो अब तक कहानी आपको समझ आ गई है कि दो भाई हैं, सुंदुप सुंदुन का नाम है, और बड़े लंबे समय तक उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और मांगना कुछ और था और कुछ और मांग लिया गया। तो भगवान शिव ने भी उनको पार्वती माँ उनके वरदान स्वरूप दे दी, परंतु यहाँ पर भगवान शिव स्वयं जब वो दोनों लड़ने लगे ये पार्वती किसकी होगी, स्वयं एक वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने उनके आ जाते हैं और तब वे सोचते हैं कि किसी और व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए कि यह पार्वती हम दोनों में से किसकी है। अब देखें भगवान शिव जो है क्या समाधान बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठो द्विजः पूज्य क्षत्रियो बलवानपि धन धान्याधिको वैश्यः शूद्रस्तु द्विज सेवया। तो यहाँ पे भगवान शिव उन्हें जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं तो वो कह रहे ज्ञान श्रेष्ठो कि एक ब्राह्मण जो है, समाज के 4 वर्ग बटे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यहाँ पे ब्राह्मण के बारे में बताया ज्ञान से श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है सम्मान योग्य है। क्षत्रियो बलवानपि, और एक क्षत्रिय जो है अपने बल के कारण पूजनीय होता है। धन धान्योधिको वैश्य, और एक वैश्य धन संपत्ति से संपन्न होने के कारण सम्मान के योग्य होता है। शूद्रस्तु द्विज सेव्या, और शूद्र जो है द्विजो यानी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय इन सब की सेवा करने से सम्मान करने योग्य है। अब उसके बाद क्या हुआ, तद युवा क्षत्र धर्मनगो, इतना भगवान शिव ने उनको बता दिया
कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय किस लिए सम्माननीय है और वैश्य का किस लिए पूजनीय है और शूद्र की क्या सेवा है। तो इस प्रकार उनको का तद युवा क्षत्र धर्म को, और तुम किस धर्म को पालन करने वाले हो, क्षत्रिय धर्म का अनुसरण करने वाले। युद्ध एव युवयोर नियमः, और युद्ध ही तुम दोनों का निर्णय करेगा। इत्यभिहिते सति, इस प्रकार ऐसा कह दिए जाने पर, साधुक्त मने नेति, उन्होंने भी कहा ठीक है। कृत्वा, ऐसा कहकर, अन्योन्य तुल्य वीर्यो, दोनों ही समान पराक्रम वाले थे, दोनों ही समान बल के थे। समकाल मन्योन्य घातेन विनाश उपगतौ, और क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने युद्ध किया, एक जैसे बल एक जैसी शक्ति वाले होकर एक दूसरे पे जैसे ही समकाल मन्यों ने घातेन, घातेन माने प्रहार करने से दोनों विनाश को प्राप्त हो गए। तो कहानी इस प्रकार बढ़ी कि जब वे आपस में परस्पर लड़ रहे थे, ये पार्वती माँ किसकी होगी, तो भगवान शिव ने उनको जो 4 वर्ग हैं उनके अनुसार उनको बताया, इसका यह कर्तव्य है, इसका यह है, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। ठीक है, तो अब जो तुम दोनों में से युद्ध में विजयी होगा वही इसको प्राप्त करेगा। और जब वो एक समान बल के थे तो क्या हुआ, आपस में लड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, युद्धे विनाशो भवति, युद्ध में विनाश होता है। कदाचित उभयोरपि, कदाचित कभी कभी तो ऐसे दोनों पक्ष ही विनाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से बताया, किसकी कौन लड़ाई कर रहे थे यहाँ पर, सुंदुप सुंद, सुंदोप सुंद वन्योन्यम, जैसे परस्पर सुंदुप सुंद, नष्टो तुल्य बलो, तुल्य माने समान बलशाली होने के कारण क्या नष्ट नहीं हुए थे, अर्थात नष्ट हो गए थे एक समान। क्योंकि ऐसा होता है युद्ध में, या तो जो बलवान पक्ष है वो जीत जाता है और कमजोर पक्ष वाले हार जाते हैं, प्रायशः ऐसा होता है। परंतु अगर युद्ध में दोनों ही पक्ष एक जैसे बल वाले हैं तो वो क्या होगा, दोनों ही जो है विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सुंदुप सुंद के साथ यही घटना घटित हुई है। तो इसलिए कहा युद्ध की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए संधि इत्यादि संधि कार्य ऐसा भी विचार कर लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, सुंदुप सुंद राक्षस भाइयों की कहानी, और बहुत गहन संदेश देगी कि युद्ध की स्थिति तो जब तक टाली जा सकती है टाल दीजिए, संधि प्रस्ताव रख दीजिए, क्योंकि ये इसके परिणाम क्या हैं, भयंकर ही होते हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये स्टोरी अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं और संस्कृत की नई अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं, आपने ये कहानी सुनी, अन्य कहानी और श्लोकों को हम फिर लेके उपस्थित हुएंगे। तब तक के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमो नमः।